पहचान देने के लिए नाम है आपका, अन्यथा ये नाम का कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका शरीर जो है वो आप नहीं है, हम पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं। यू आर नॉट योर बॉडी, सो व्हाट ऑल यू आर, we discussed earlier that you are just the plus thing and the minus thing, the energy in you is you. And what about the thought? We are also a thought thing. आप खाना बहुत खा लेते तो क्या आता है सबसे पहले? डकार। Thought is just like that. If a lot many calculations goes on and on and on, the plus thing and the minus thing, the thought will generate. Some kind of thoughts will generate. I am speaking here in front of you. Why? Because not many calculations has been done. बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहे, जिसके कारण जो रिएक्शन हुआ उसका आउटपुट है एक थॉट, विचार या भाषा या शब्द। आप चलते हैं, बैठते हैं, कुछ एनर्जी वेस्ट होता है। Why this carbons burns? Hydrocarbon burns because due to not many reactions. ये reactions ही हैं जो आपको प्लस, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव बनाती है। कभी आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम में और स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, कभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। Why? Because due to the reactions. And why these reactions? Certain kind of reactions take place. Thoughts. Why thoughts? Because you are an individual with some body, and the surrounding of that particular body will always deviate their mind. You have your mind. See, again coming back to the further core thing, you are nothing, neither plus nor minus. If I consider you neither plus nor minus, then what is there? What is all about? I discussed earlier the plus thing and the minus thing. Just see, this is the plus value, or I can say this is the neutral thing when you take birth. जब आप जन्म लेते हैं, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, you are neutral. आप कुछ भी नहीं है, which is the more purest form, the most purest form of an individual. आत्म जो आप कहते हैं, आत्मा सबसे ज्यादा पवित्र होती है, बच्चों की आत्मा सबसे ज्यादा पवित्र होती है, ये हम कहते हैं। तो यही है वो सबसे ज्यादा पवित्र वाला स्थिति या स्टेट। अब आपका अस्तित्व बनता है, इसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होता है। माइंड कैसे डेवलप होता है? आपकी आजू बाजू की परिस्थितियों के अनुसार आपकी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। नाउ यू आर कॉल्ड मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस जेड, ऐसा आपका नाम आता है। इस दौरान क्या हो रहा है? Some plus is being added to your life, some minus is being added to your life. इसके चारों तरफ इस शुद्ध पवित्र आत्म या आत्मा के चारों तरफ एक लेयर बनना शुरू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव करते हैं। जो आपकी माइंड है उसे प्लस या माइनस लेके जाती है। प्लस मतलब पवित्रता और पवित्रता की ओर, माइनस मतलब और पतन की ओर आप कह सकते हैं। तो ये चढ़ाव और पतन जिंदगी में चलता रहता है, हर क्षण चलता रहता है। आप कुछ क्षण महसूस करते हैं और कुछ क्षण नहीं कर पाते हैं, पर ये हर क्षण ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होता ही है। Slightly out of this context, but of the thought process of the mind. Like आपने जो negative and positive
जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी आकांक्षाएं होंगी। अगर आपको किसी चीज, किसी वस्तु, किसी के बारे में अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी आकांक्षाएं उस तरीके से नहीं होंगी। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आप कंप्यूटर में मास्टर बन जाए। अगर आपको बिल्डिंग बनाना नहीं आता या बिल्डिंग क्या होता है यही नहीं मालूम तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि आपके पास एक बिल्डिंग होना चाहिए। अगर कार क्या होता है ये पता ही नहीं है, जिंदगी में कभी देखे ही नहीं है, जैसे कुछ लोग ट्रेन का सफर पहली बार करते हैं, उन लोगों ने कभी ट्रेन के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं, तो कभी ये सोचेंगे क्या वो व्यक्ति कभी सोचेगा कि उसके पास भी एक ट्रेन होना चाहिए? So you have your mind, develop it, nurture it, culture it. आप कब सीखेंगे? जब नेगेटिविटी आएगी, जब आप स्ट्रगल करेंगे, जब आप बहुत विषम परिस्थितियों में होंगे तब आप सीखते हैं। जब सब चीज अच्छा है तो आप क्यों सीखेंगे? मनुष्य नर्म कब पड़ता है? जब कष्ट में होता है, और जब पैसा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। अहंकार आ गया तो क्या आप कभी कुछ सीख सकेंगे? तो हम ये क्यों मानते हैं कि नेगेटिव हमेशा गलत होता है जबकि नेगेटिव हमेशा सही होता है? ये हमेशा आपको सिखाता है। और उस समय झेलने की शक्ति भी तो होना चाहिए ना मुझे। शक्ति होती है, मन नहीं होता है। टूट जाता है ना इंसान के लिए। मेहनत करने से कतराता है। टूट क्यों जाता है? क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं समझता। घबराते हैं गुरुजी, उससे भी डरते हैं। You don't know what you are. If you know what you are, you will never worry. अगर आप अपने आप को ये समझते हैं तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। बच्चा क्यों विचलित नहीं होता? उसको पता ही नहीं है। कैलकुलेटेड माइंड नहीं है, ज्यादा डिसीजन नहीं लेता है, इसलिए बच्चा कभी डिसीजन नहीं लेता है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता है। और हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सिर्फ डिसीजन लेते हैं। उस आदमी को मेरे पास लाना ही नहीं है, उसको इस घर में इनवाइट करना ही नहीं है, ये आपने डिसीजन ले लिया। ये काम करने से गलत हो जाता है इसलिए हमको ये करना ही नहीं है। फिर हमेशा आप कहेंगे कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास खूब सारा पैसा है, वो इतना सक्सेसफुल है और मैं इतना अनसक्सेसफुल हूँ, मैं इतना लाचार और बेकार क्यों? यही सोचते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मिस्टर XYZ के सिर्फ कंपेयर करते हैं। आप खुद अपने आप को मिस्टर XYZ समझते हैं। If you know the core thing, आप लास्ट वीक में थे, वेडनेसडे प्रेजेंट थे, थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने। जो वेडनेसडे प्रेजेंट था वो एटलीस्ट मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। पिछली बार हमने कहा था कि आप ये शरीर आपका है, आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति में भी हैं। ईश्वर का प्रेजेंस कैसे होता है? ऑमनी प्रेजेंस कैसे है? हमने डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में। मेरे में वही शक्ति है जो आप में है और सभी व्यक्ति में है। जीव या सजीव या निर्जीव कुछ भी हो, उसमें वही शक्ति है जो आप में है, जो आप में है और जो मुझ में है। ये शरीर सिर्फ शरीर है। आप जब सोचते हैं तो क्या कभी ये सोचते हैं कि मैं मिस्टर XYZ हूं और मिस्टर XYZ को ये करना है? आप कभी नहीं सोचते। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे करना है, मुझे चाहिए। क्या आप कभी ये कहते हैं सुनो मिस्टर XYZ ये करो? जैसे मैं अनिल का एग्जांपल लेता हूं। अनिल कभी ये खुद नहीं कहता कि
अनित्य से बात कीजिए, अपने अंदर के खुद को पहचाने, स्व को पहचाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंदर के अहम को पहचाने, मैं ये कह रहा हूं कि आप अंदर के स्व को पहचाने। गुरु जी, उस स्व को पहचान अगर पाने में सक्षम भी हुए और फिर वो स्व अपने को अच्छा ही नहीं लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका स्व आपको अच्छा ना लगे। आज अगर जानता हूँ मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, अगर बहुत सोचता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, I might come to know what मेरे में ये नेगेटिव है, maybe negativity is more than the positivity. That is not understanding your स्व। आप अभी भी अहंकार के बंधन में फंसे हुए हैं। अगर आप स्व को जान लेंगे, जो हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे, दी एनर्जी, आपका स्व और मेरा स्व, इनका स्व और किसी का भी स्व जो है वो कुछ अलग है ही नहीं, वो सब एक ही है। If I know, अगर मैं अपने सेल्फ को जान लिया, I'm not talking about I'm talking about self. If I know this self in me, it cannot be different from yourself. आपके सेल्फ, आपका सेल्फ, मेरा सेल्फ, आपका एनर्जी, इनका एनर्जी, मेरा एनर्जी, सब सेम ही तो है। Einstein said that E equal to mc square, something like this. What is this E? E is the total energy, and m is the mass of the body, and c is the velocity of light. ये जो टोटल एनर्जी है, that always remains constant, जो सभी जीव और निर्जीव में है, इस ब्रह्मांड में है। गुरु जी, आपने ई फॉर एनर्जी लिखा, पर आजकल एनर्जी तो सेल की सबसे सर्वश्रेष्ठ है, परंतु जब उसको एनर्जी दूसरे को खुशी की एनर्जी मिल जाती है तो वो इसको ईगो में कन्वर्ट करके मनमानी करता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा हो, और वो उसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है, उल्टा आम जनता पे आता है, आम आदमी पे आता है। उसको भी शक्ति, एनर्जी, स्व की एनर्जी तो रहेगी, वो आदमी गलत काम नहीं करेगा, और एनर्जी उसको कुर्सी की यानी सत्ता की मिली या अधिकारी गण की पावर मिले तो दूसरे को कई लोग समझते ही नहीं, वो बोले वो ब्रह्मांड है बोले, जबकि वो गलत रहता है, उसके परिणाम दूसरों को भुगतना पड़ता है। देखिए, अभी भी हम लोग एक सेट पैटर्न में चल रहे हैं कि ये हमारा शरीर है, इसमें कष्ट सुख सब आते हैं, सुख दुख सब आते हैं। इसके अंदर जो है एक आत्मा या ज्योति, जो भी आप कहते हैं, समझते हैं, ये सभी व्यक्ति में एक ही है। आप ये कभी मत सोचिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझसे अलग है, ये आपका ही एक दूसरा रूप है। आप अभी एक व्यक्तित्व लेके चल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ही आपका दूसरा प्रतिरूप है। आपका दूसरा प्रतिरूप कुछ गलत करता है तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। भले ही आपके शरीर के साथ कष्ट हो सकता है, आपके शरीर में एक छोटा सा बुद्धि है, उसको कष्ट हो सकता है, पर आपके शरीर के अंदर एक आत्म ज्योति है, उसे कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि आप क्या है, ये शरीर और ये छोटा सा बुद्धि या ये ज्योति। सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति का शरीर गलत कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति का बुद्धि गलत कर रहा है, पर सामने वाला व्यक्ति जो है वो आप ही है, कोई अलग नहीं है। उसके अंदर जो ज्योति है वो आप ही है, आपके अंदर वही ज्योति है, और आप सिर्फ ज्योति हैं, शरीर नहीं। हालांकि ये बात कहने सुनने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, पर हर मुश्किल का सामना करिए, तभी आप सीख पाएंगे। आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए इस विचार को लेकर कि आप जो है, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही है,
आपका ही प्रतिरूप है। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में जितने सारे विचारधाराएं हैं वो एक शरीर में ना हो, इसलिए सृष्टि की ये रचना है कि आप अपने आप को सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले शरीर में, एक शरीर में सुपर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपने आप को ढूंढें। हो सकता है मिस्टर ए में और मिस्टर बी में कुछ भी चीज सिमिलर नहीं है, इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है और इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, पर इस बात को जान ले कि ये और ये अलग है ही नहीं। सिर्फ शरीर अलग है, शरीर की जो थोड़ा सा बुद्धि है वो अलग है। सिर्फ जो अंदर जो ज्योति है, आत्मा है, शक्ति है, वो सब समान है। आप एक कैंडल गोल वाला आजकल आता है बॉल टाइप का, एक कैंडल आता है बड़ा लंबा सा, एक कैंडल डिजाइन वाला आता है। आप सिर्फ एक कैंडल में ज्योत जलाएं और उसे सब में बांटें तो क्या होगा? सब जलेगा और सब ज्योत एक ही है, पर ये शरीर कंटेनर जो है वो बदल रहा है। आप मनुष्य पशुओं से अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि उनका कंटेनर अलग है, चार पैर से चलते हैं, उनका बुद्धि उतना विकसित नहीं है, इसलिए वो मनुष्यों से अलग है, पर वो आपसे अलग नहीं है। इस बात को जानिए और सोचिए इस बारे में और समझिए। आपकी जरूरत आप नहीं समझ पाते हैं, आप अपनी डिमांड में चले जाते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और सिर्फ चाहिए चाहिए ही रह जाता है, अंत तक आपको कुछ नहीं मिलता। मृत्यु तक हमारी इच्छाएं रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर ज्योति से पूछेंगे, आपके अंदर जो ज्योति है उससे अगर पूछेंगे तो उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ बांटते चली जाती है। अपने आप को पहचानिए। मेरा पूरा ये सब जो पूरा मैं कह रहा हूं 2 बार से, पिछले सिटिंग में भी मैंने कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने आप को जानिए। अगर अपने आप को जान लिए तो कोई भी कष्ट नहीं है। अपने आप को जान लिए तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो फलाना एमपी बन गया है या एमएलए बन गया है या और कुछ पीएम बन गया है, वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो भी तो आप ही हैं। जो हो रहा है वो आप पर ही हो रहा है, जो कर रहा है वो भी आप है। Go about this procedure बोल रहे हैं कि अपने सेल्फ को अंदर रियलाइज करो, दो इवन आप है मेडिटेशन से आपको मेरा हेल्प मिल जाएगा, और कोई तरीके होंगे तो उसमें शायद मेरा हेल्प ना मिले। मतलब ये मेरा मतलब अभी ये शरीर में कह रहा हूं, इनका हेल्प ना मिले। घुमा फिरा के तत्व वही है, पदार्थ बदल रहे हैं, रूप बदल रहा है। आप धीरे धीरे अगर सोचना शुरू करें तो सोच से ही आगे आप बढ़ सकते हैं इस दिशा में। अगर आप सोचेंगे ही नहीं और आपका प्रैक्टिकल जीवन सिर्फ यही आपका जीवन है ये समझ के चलेंगे तो चारों तरफ की प्लस माइनस हमेशा आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। मेडिटेशन द्वारा आप क्या करते हैं? अपनी सोच पे कंट्रोल या कंट्रोल एक दिशा देते हैं, दिशा देने के बाद शून्य में पहुंचते हैं। जब शून्य में पहुंचेंगे तब आपको वास्तविकता का पता चलेगा। एट द सेम टाइम यू हैव टू सफर। जो ये प्लस माइनस जीवन में आते हैं, आपको वो अनुभव करना जरूरी है। जब आप अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आफ्टर ऑल ये प्लस क्या है, माइनस क्या है और न्यूट्रल थिंग क्या है, तभी आपको पता चलेगा। Is detachment neutrality? No, not at all. Detachment is not neutrality. You have to understand what is plus.
You have to understand what is minus. हम प्लस या पॉजिटिविटी को समझ ही नहीं पाते हैं या नेगेटिविटी को समझ ही नहीं पाते और उस ट्रैप में हमेशा फंस जाते हैं। हमेशा बात कहने लगते हैं कि पाप है, पुण्य है, अगला जन्म है, पिछला जन्म है, यही सब बातों में रह जाते हैं। हम वास्तविकता को नहीं पहचानते, तत्व को नहीं पहचानते, दुनिया की हसीन रंगीन चीजों को ही देखते रहते हैं। पैसे से हम सब चीज तोलते हैं। पिछले बार मैंने 10 रुपया दिया था, 10 रुपया आप नहीं खर्च कर पाए। 1 रुपया दिया, वो भी नहीं खर्च कर पाए। क्यों? क्योंकि पिछले बार हमने माइंड इस तरीके से ट्यून किया, समझाया लोगों को कि 1 रुपए से क्या हो सकता है, 100 रुपए से क्या हो सकता है, 10 रुपए से क्या हो सकता है और रुपए का कितना महत्व है। करोड़ रुपए तो ज्यादा सोचेंगे आप उससे क्या करते हैं, ये भी हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि when you have the money you create your demands and to fulfill that demand you need more money and if you get more money you create another demand which is larger than that. Yes, कुछ काम है बाहर। If you have more money, अगर बहुत सारा धन है तो क्या करेंगे, उसी के अनुसार और आपकी डिमांड बढ़ेगी और ये डिमांड हमने पिछले बार भी बताया था, is like a zero. You go on multiplying, it will give you back again another zero, another demand. Demand is like a zero, multiply it with anything, 1 or 10 or 105, whatever it is, it will give you zero only. That means again another new demand. So never fulfill your demand, fulfill your needs. आपकी जरूरतें जो है उससे पूरा करें, ना कि आपकी बड़ी बड़ी डिमांड्स को, इच्छाओं। हर इच्छा पूरी नहीं होगी पर हर जरूरत पूरी होती है। बेसिक नीड्स पूरी होती है हर व्यक्ति की। पिछले बार अब तक हम जो सीखते आए हैं उसमें क्या था, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स है। पर पिछले बार हमने क्या डिस्कस किया कि ये भी हमारी बेसिक नीड्स नहीं है। डिस्कस किए थे आप पिछली बार नहीं थे? रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड्स नहीं है। अगर यही हमारी बेसिक नीड्स होती तो क्या गरीब जो फुटपाथ पे सोता है उसके पास घर है? नहीं है, फिर भी जी रहा है, फिर भी खुश है। वो उतना ही दुखी है जितना आप दुख है। आप जितना दुखी है वो भी उतना ही दुखी है। उसकी जरूरतें तो पूरी हो रही है। मतलब मकान हमारी बेसिक नीड्स तो नहीं है, उसके बगैर भी इंसान जी सकता है, पर हम समझना नहीं चाहते, ये बात अलग है। हम ये चाहते हैं कि 3 कमरे वाला हो या 5 कमरे वाला हो, वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता चला जाता है, इंडिपेंडेंट बंगला भी बन जाता है, तब भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन एक गरीब के पास घर नहीं है, फिर भी उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। तो मकान एटलीस्ट इज नॉट द बेसिक नीड्स। दूसरा क्या है, रोटी। कोई आदमी एक दिन में खाता है, कोई आदमी एक दिन में 2 बार खाता है, कोई आदमी 3 बार खाता है, कोई दिन भर खाता रहता है, कोई 3-3 दिन तक नहीं खाता। ऐसा होता है ना। Can be assured with all this example that again food is not the basic needs. क्या हुआ? फूड इज नॉट द बेसिक नीड्स। कुछ लोग तो बिना फूड के भी सरवाइव कर रहे हैं या बहुत समय बाद थोड़ा सा ले रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं ले रहे हैं। But you can say that this is rarest of the rare examples. पर ये बात मैं कह दूं कि आज इंडिया में कम से कम
10% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिन में एक पैर खाते हैं या 2 दिन में एक बार खाते हैं। कम से कम इतने लोग तो हैं ही। और 10% 100 करोड़ में कितना होता है? 10 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में। क्या ये कम उदाहरण है? ये उदाहरण सफिशिएंट नहीं है क्या कि रोटी इज नॉट द बेसिक नीड्स कर रहे हैं? उनका एवरेज एज कितना अंतर होगा इनमें? इन लोग भी उतना ही जी रहे हैं और वो भी लगभग उतने ही जी रहे हैं। इनकी आयु कुछ कम हुई है क्या? पर गुरुदेव कहीं ये मेला घाट वगैरह में भी मर गए थे 70-80 लोग कुपोषण करके। यानी कुपोषण का मतलब अनाज नहीं, खाना नहीं मिला इसलिए मर गए नहीं है। लोगों की आदत है जो मिल गया उठा लो, ये आदत है। चाहे आप कितने अमीर, सिर्फ जो आप कह रहे थे कि गरीबों में सही रूप से खाना नहीं मिल रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है, सिर्फ वो हमारा प्रॉब्लम होता तो कब का सॉल्व हो चुका रहता। हमारा प्रॉब्लम है गरीबी, जो अमीरों में भी पाई जाती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में पाई जाती है, वो हमारा प्रॉब्लम है। गरीबी हटाने का एक ही रास्ता है, एनालाइजिंग डिमांड्स और नीड्स के बीच में अंतर जानना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है गरीबी हटाने के लिए। गरीब हटाने के लिए नहीं, गरीब कभी बुरे नहीं होते, गरीबी बुरी होती है। गरीबी सिर्फ गरीबों में नहीं होती, अमीरों में भी होती है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी स्थिति में बहुत खुश हैं, भले एक छोटा सा रहने का कमरा है, बहुत खुश है। क्यों खुश है? बचपन में तो आपका शरीर कुछ और था, अभी कुछ और है, वृद्धावस्था में आपका शरीर कुछ और होगा। मतलब आपका शरीर भी आप नहीं है। आपके ही जीवन काल में आपके शरीर कई रूपों में बदलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये मिस्टर प्रताप रेड्डी है, ये अनिल है, या ये मिस्टर XYZ है? आपका शरीर भी बदल रहा है। हम लोग सुनते आए हैं कि आत्मा शरीर नया नया शरीर धारण करती है। ये बात सच भी है, गलत भी है। इफ यू कंपेयर इट विद शक्ति, आत्मा एक शक्ति है, ये ज्योति है, ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर जा रही है, तो मैं स्वीकार करता हूं शरीर में नहीं जाती है, ये यूनिवर्सल एनर्जी में मर्ज हो जाती है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इक्वल टू mc², टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस शरीर को जीवित रखने के लिए शक्ति रहना, शक्ति का उपस्थित होना जरूरी है। ये शक्ति, ये शरीर अगर मृतावस्था में चली गई, फिनिश हो गई, तब भी कुछ शक्ति रहती है। कैसे रहती है? इफ यू बर्न दैट body, it will generate some heat, some form of energy. तो कुछ शक्ति रहती है। पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है तो टोटल, जैसे आप एक कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे 10 स्वीट्स हैं, यहां पे कुछ एक दूसरे आइटम्स हैं, कर दे चाहे कुछ भी कर दे, जो पूरी मात्रा है वो तो उतनी ही रहेगी। अगर ये बक्से का वजन 10 किलो है तो आप मिक्स कर देंगे तब भी वो 10 किलो ही होगा। इसमें कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में शक्ति जो है वो फिक्स है। भले ही ये शरीर से हटके यहां से एक स्वीट हटा के आप यहां डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा उतनी ही होगी। इस यहां पे ब्रह्मांड में भी ऐसा ही है, जो पूरी मात्रा है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट।
You can say that one form of energy is transforming into another form of energy. One body is transforming itself to another form, to another place. But the basic content, that is energy, is you. वो अमीर में हो सकता है, गरीब में हो सकता है। मतलब अगर मैं शरीर को हटा दूं, if I remove the physical texture, then you are nothing but an energy, and the energy is same as in your body, as in my body, as in anybody else's body. आपके शरीर में भी वही चक्र, और आप ही ईश्वर। तत्व को जाने, अगर इस बाहर के चमक दमक में फंस जाएंगे तो आप हमेशा ये कहेंगे कि मुझे इतना चीज चाहिए, मुझे सुख पूरा नहीं मिला है, मेरी डिमांड्स ये है, मेरी वो डिमांड्स है, ये डिमांड्स है, डिमांड्स कभी पूरी नहीं होगी। तत्व को जाने, योर नीड्स, नीड एंड नो योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। नीड जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान दे देता है, सबको मिलता है नीड और सब पूरी होती है। वांटिंग्स पूरी नहीं होती, ये आपकी बुद्धि पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपने वांटिंग्स, आप अपनी लिमिट्स डिसाइड कर लें। साइंटिस्ट कहता है कि मेरी ये लिमिट है कि मुझे ये डिस्कवरी तो करना ही करना है। ईश्वर ने ये नहीं कहा था कि ये उसकी नीड है, वो उसे पूरी करनी है। सृष्टि की रचना और मनुष्य की रचना क्यों हुई? सृष्टि पहले से है, मनुष्यों की रचना क्यों हुई? उद्देश्य क्या है? You have all the answers, find the questions. Know the questions. प्रश्नों को जाने, उत्तर आपके पास है। समस्या को जाने, बुद्धि आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। जरूरत है सोच की। आप सोचिए, परखिए, जानिए, जितनी बुद्धि है उससे सोचिए। समस्याओं का हल तुरंत निकलता है। समस्या क्या है कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारी समस्या क्या है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी डिमांड्स क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। So know your problems, understand yourself, and if you know your problem, you understand yourself, there is no element of doubt for knowing the answer. You know your answers are right there in front of you. मंदिर मस्जिद का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सॉल्यूशन नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ रहे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम मंदिर क्यों चाहते हैं? मंदिर चाहिए ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद चाहिए ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये